साई राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में एक कहानी सीखेंगे। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को अच्छी लगती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखना भी एक कला है। तो कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम यहाँ पर देखेंगे। कहानी लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करना चाहिए। जो संकेत बिंदु और रूपरेखा दी जाती है, उसी के आधार पर ही हमें कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से होना चाहिए, यानी कि कहानी का जो शुरुआत हम करते हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। तो कहानी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, संकेत बिंदु दिए गए हैं और संकेत बिंदु की सहायता से ही हमें इन कहानी को पूरा करना है। एक गांव में दर्जी, जंगल में हाथी का रहना, रोज नदी में स्नान करना, दर्जी की दुकान पर जाना, दर्जी का फल खिलाना, दोस्त बनना, मन खराब होना, हाथी का दुकान पर आना, दर्जी का सुई चुभाना, हाथी का चुपचाप चले जाना, सूंड में गंदा पानी भरना, दर्जी की दुकान पर गंदा पानी फेंकना, दोस्त बनना। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, संकेत बिंदु दिए हैं। संकेत बिंदुओं की सहायता से ही हमें इस कहानी को पूरा करना है, यानी कि पहले संकेत बिंदु को दूसरे संकेत बिंदु से जोड़ते हुए हमें कहानी को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे दिया है, एक गांव में दर्जी, जंगल में हाथी का रहना, रोज नदी में स्नान करना। जैसे यहाँ पे दिया है, एक गांव में दर्जी, तो एक गांव में एक दर्जी रहता था। जंगल में हाथी का रहना, उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। रोज नदी में स्नान करना, हर रोज हाथी गांव के किनारे नदी में स्नान करने जाता था। तो इस तरह से बच्चों आपको एक संकेत बिंदु को दूसरे संकेत बिंदु से जोड़ते हुए कहानी को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं कहानी। कहानी का नाम है हमारा दर्जी और हाथी। यहाँ पे बच्चों देखिए, दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है, दर्जी। दर्जी यानी जो कपड़े सिलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं दर्जी। हाथी, यहाँ पे दर्जी और एक हाथी की कहानी आज हम सीखेंगे। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। एक गांव में एक दर्जी रहता था, यानी कि एक टेलर रहता था, और वह क्या करता था, कपड़े सिलता था। पास ही के एक जंगल में हाथी रहता था। उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। पास में एक जंगल था और उस जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी रोज नदी में स्नान करने के बाद दर्जी की दुकान पर जाता था। दर्जी उसे खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। इस तरह से दोनों में दोस्ती हो गई और वे दोनों दोस्त बन गए। हर रोज
हाथी गांव के किनारे नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में वह उसी दर्जी की दुकान को पार करके जाता था और दर्जी उसको फल खिलाता था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जो हाथी था वह रोज स्नान करने जाता था और बीच में दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह दर्जी से मिलकर जाता था और दर्जी उसे क्या खिलाता था? रोज उसे फल खिलाता था। इस तरह दोनों हाथी और दर्जी दोस्त बन गए। एक दिन हमेशा की तरह उसने अपनी सूंड दुकान के अंदर डाल दी। उस दिन दर्जी अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए उसने हाथी को कुछ नहीं दिया और उस दिन उसने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी वहां से चुपचाप चला गया। एक दिन की बात बताई है कि एक दिन दर्जी का मन थोड़ा खराब था। हर रोज की तरह हाथी उसकी दुकान पर आया। हर रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान पर आया, पर फल देने की बजाय दर्जी ने उसको सुई चुभाई। रोज दर्जी उसे क्या देता था? फल खाने को देता था और एक दिन उसने फल खाने की बजाय क्या किया? उसके सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को चोट लग गई और हाथी हैरान और परेशान हो गया। हाथी गुस्से में भी था। हाथी को गुस्सा भी आया, पर बिना कुछ कहे हाथी वहां से चुपचाप चला गया। दूसरे दिन हाथी हमेशा की तरह दर्जी की दुकान पर गया। उसने अपनी सूंड में भरा हुआ गंदा पानी दर्जी की दुकान में फेंक दिया। दर्जी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने अपनी सूंड में मिट्टी का पानी भर लिया और वापस दर्जी की दुकान पर आ पहुंचा। हाथी ने सारे नए कपड़ों पर मिट्टी का गंदा पानी फेंक दिया और दर्जी भी गंदा हो गया। हाथी का पर दर्जी गुस्सा नहीं हुआ। उसने हाथी को कुछ फल खिला दिए और इस तरह हाथी और दर्जी फिर से दोस्त बन गए। हाथी का व्यवहार देखकर दर्जी हैरान और परेशान रह गया, पर उसने गुस्सा नहीं किया। दर्जी दुकान के बाहर आया और हाथी को प्यार से छुआ। उसको हाथी के लिए बुरा लगा। उसने हाथी के लिए तुरंत कुछ फल लाए और उसको रोज की तरह अच्छे से खिला दिया। हाथी और दर्जी फिर से दोस्त बन गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदला लेने का परिणाम बुरा होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? आप अपने शब्दों में भी इस कहानी को लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और कहानी हम यहाँ पर सीखेंगे आज। शेर और चूहा। क्या सीखेंगे? शेर और चूहा। आपने ये कहानी पहले पढ़ी होगी। ये हमारी हिंदी व्याकरण की बुक में दी हुई है। शेर और चूहा, पार्ट नंबर 15, पेज नंबर 59-60। तो आज हम एक और कहानी का अध्ययन करें। नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए, संकेत बिंदु दिए हैं। संकेत बिंदुओं को जोड़ते हुए हमें कहानी को पूरा करना है। एक जंगल में एक शेर, बड़ी बड़ी मूछें, तेज नुकीले दांत। एक दिन शेर का सोना, चूहे का आना, शेर पर चढ़कर उछल कूद करना, शेर का जागना, दहाड़ना, चूहे का डरना, माफी मांगना, शिकारी का आना, शेर को जाल में फंसाना, शेर का दहाड़ना, चूहे का आना, चूहे का जाल काटना, चूहे को धन्यवाद देना। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए, एक जंगल में एक शेर, बड़ी बड़ी मूछें। तो यहाँ पे पहले संकेत बिंदु को दूसरे संकेत बिंदु से जोड़कर हमें कहानी पूरी करनी है। तो यहाँ पे हम, एक जंगल में एक शेर रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और तेज नुकीले
दांत थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इस तरह से बच्चों आपको एक संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु को जोड़ते हुए कहानी को पूरा करना है। जंगल में एक शेर रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, तेज नुकीले दांत थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और तेज नुकीले दांत थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक चूहा आ गया। वह शेर की पीठ पर चढ़कर उछल कूद करने लगा, जिससे शेर की आंख खुल गई। वह जोर से दहाड़ा। चूहा डर गया। शेर ने चूहे को अपने दांतों में दबा लिया। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, यानी कि उछल कूद करने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने दांतों में जकड़ लिया और उसे मारने की सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा। चूहा बहुत डर गया। वह शेर महाराज से डरते हुए कांपते हुए कहने लगा। शेर बहुत गुस्से में था। चूहे ने शेर से माफी मांगी। जो चूहा है वो राजा शेर से कहता है, हे शेर राजा, आप मुझे माफ कर दीजिए। वह क्या कहता है, हे वन के राजा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त समय आने पर जरूर चुका दूंगा। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। चूहा वहां से डरकर भाग गया। उसने कहा ना कि हे वन के राजा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप मुझे जाने देंगे तो आपका उपकार होगा और आपके इस उपकार का मैं वक्त या समय आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ जाती है और उसने चूहे को जाने दिया। पर शेर मन ही मन हंसा। जो शेर है वह मन ही मन हंसने लग जाता है और अपने आप से कहता है, यह छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार चुकाएगा कि ये जो छोटा सा चूहा अभी मुझको कहकर गया कि मैं आपका उपकार जरूर चुका दूंगा, तो ये मुझ छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार चुकाएगा। कई दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने शेर को जाल में फंसा लिया। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। एक शिकारी ने, जो शिकारी किसको बोलते हैं बच्चों, जंगल में शिकार करने वाला। तो जंगल में एक शिकारी आता है और चालाकी से शेर को जाल में जकड़ देता है। शेर अपनी सहायता के लिए शेर जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर चूहा दौड़ा आया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर से दहाड़े मारने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां दौड़ा आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों की सहायता से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां पर आ जाता है और वहां पर चूहा आकर देखता है कि शेर जाल में फंसा हुआ है। तो वह क्या करता है, अपने तेज नुकीले दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर को आजाद करवा देता है। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। शेर ने चूहे को बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ में आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी पर किया गया उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका मोल अवश्य किसी न किसी रूप में मिलता है और हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आज हमने जो 2 कहानी सीखी वो आपको समझ में आ गई होगी। आप इन कहानी को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आपको अब दोनों कहानियों को लिखकर अभ्यास भी करना है, सुनना है और बार बार इसका अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।